हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से आते रहे हो तो आप ऑफ कोर्स जानते होंगे कि मैं पिक कार्ड रीडिंग लेके आती हूँ, मैं टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस अपडेट किए थे रेमेडीज़ के भी। अ लॉट ऑफ पीपल दे वर रिक्वेस्टिंग मी दैट आप लाइव आओ, बट हाँ अभी लाइव आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट इन कमिंग टाइम अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आई वुड ऑफ कोर्स कम लाइव। एंड बिफोर आई स्टार्टेड दिस आई शुड हैव वेलकम्ड यू, आई एम सॉरी बट नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट आई ब्रिंग माई वीडियोज़ सो दैट आपकी हेल्प हो सके। ओके और आप इन्हें शेयर करके और लोगों की हेल्प करने में हमारी मदद करो। एट द सेम टाइम बहुत सपोर्ट की नीड होती है जब हम लोग कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ग्रो। मेरा इतना सारा एफर्ट जाता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने में। मैं आपसे बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस, प्लीज़ आप इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। आप जो भी वीडियोस मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जनरल रीडिंग के लिए जो भी वीडियोस मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम पर्सनल रीडिंग के लिए मैं हमेशा ही स्क्रीन पे नंबर देती हूँ एंड ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सो ये सारी चीज़ें हैं। आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो हु इज़ पूर्णिमा सिंह, कौन है जिसकी रीडिंग्स आप हर दिन सुनते हो। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स माई रीडिंग्स। वो लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी वजह से हमें अच्छा लग रहा है, हमें पॉजिटिव लग रहा है। तो ट्रस्ट मी, आप लोगों की वजह से मुझे कितना अच्छा लगता होगा ये आप रियलाइज़ नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत ही अमेजिंग। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला था कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। मगर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मैं आपको कैसे आपके प्रॉब्लम्स से बाहर निकालूंगी। इन द कमिंग टाइम, ये वीडियो बनाने का एक और रीज़न था कि इन द कमिंग टाइम आई विल हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, लाइक आई विल ट्राई टू ब्रिंग रेमेडीज़। बहुत सारे एक्चुअली रेमेडीज़ की वीडियो मैंने एक ही लाई थी, मगर फिर उसके बाद जनरल मुझे और आइडिया आप लोग दें कि कौन सी चीज़ों पे आप लोगों को रेमेडी चाहिए, तो मैं उस पर लाने की कोशिश करूंगी। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया था दैट प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग मेडिटेशन के वीडियोज़ एंड मैनिफेस्टेशन के वीडियोज़। तो ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ देम फॉर यू, वन बाय वन सारी ही चीज़ें आपको ला के दूंगी, सो दैट आपके लिए आपको बहुत दिक्कत ना हो। ओके एंड अभी तो फॉर दैट ऑफ कोर्स आई डू नीड योर सपोर्ट, तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर दैट सपोर्ट फ्रॉम योर पीपल। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियोज़ प्लीज़, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, दैट्स हाउ यू कैन हेल्प मी ग्रो and you can help Taro Purnima family to grow on a whole. Okay, so this is one thing and the other thing is कि मैं लाइव आऊँगी, थोड़े टाइम बाद आऊँगी, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तब तक आप लोग सपोर्ट करें। जो भी जनरल रीडिंग के टॉपिक्स आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। सो इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट इंटरेक्शन आई वॉन्टेड टू हैव विथ यू पीपल। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि आप किसकी रीडिंग सुनते हो, कौन इंसान है अगले साइड पे जो आपको रीडिंग्स देता है। ओके सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और आपसे भी मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें, आप भी मुझे हेल्प करें, सो दैट हम लोग साथ में आगे बढ़ सकें। ओके सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर। एंड आई होप कि मैं फिर से इस तरीके से आप लोगों से बातें करने आऊँ। आई नो इसमें थोड़ा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आई एम सॉरी। आई जस्ट वॉन्टेड I told you my intentions for coming like this. Okay, so that is one thing and I hope that you enjoy my videos and do keep commenting. So that is the reason कि आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो और आप भी मुझे एज अ फैमिली ट्रीट करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके सो अब हम लोग अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो ये है हमारी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग एंड यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ब्लू, वाइट एंड रेड। तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, आपको पहले अपने जिसके भी बारे में सोचना चाहते हो उनके बारे में सोचो एंड उसके बाद एक पाइल सिलेक्ट करो। तो पाइल का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपसे कभी माफ़ी मांगेंगे, क्या उन्होंने जो गलती की है उसका उन्हें रिग्रेट है या वो रिग्रेट नहीं करते हैं। ओके तो ये टॉपिक है
और इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जिससे आप चाहते हो कि वो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया और जिनसे आप चाहते हो कि वो अपने गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगे, तो क्या वो एक्चुअली माफ़ी मांगेंगे या माफ़ी मांगना भी चाहते हैं या नहीं। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो। इन केस अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ऑफकोर्स वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहली रीडिंग मैं करूँगी ब्लू पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड एट लास्ट रेड पाइल की। तो देखते हैं कि क्या आता है ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए। सो ब्लू पाइल पीपल, आपको अपने रिवर्स कार्ड्स के टेंशन नहीं लेने हैं। रिवर्स कार्ड्स के लिए मैं हूँ, ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सारे ही कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, सो ये आगे हमारे सारे कार्ड्स। तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ओके, या वो रिग्रेट भी करते हैं या नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या वो रिग्रेट करते हैं या नहीं रिग्रेट करते हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ तक रिग्रेट करने की बात है तो वो रिग्रेट करते हैं, ओके। मतलब उन्होंने जो गलती की, उन्होंने जिस भी टाइप की गलती की है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो सकता है एंड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स या आपसे उन्होंने चीट किया या आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, तो वो ऑफ कोर्स रिग्रेट करते हैं। मगर रिग्रेट करने के बाद कन्फ्रंट करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं आपको। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड हैं, क्योंकि आपने उन पे भरोसा किया। जब आप चीट हुए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो भरोसा था उनके ऊपर वो कंप्लीट था। आप कहीं भी उन पे डाउट नहीं करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं या क्यों मुझे बता नहीं रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने आपको ट्रिक करके किया, वो जब आपको पता चली या जब उनके साइड से रिवील हुआ या आपने खुद ही खोजा, तो दे वर आंसरलेस, ओके। वो आंसरलेस थे, उन्हें नहीं पता था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो आपके माइंड को चेंज कर सकें। और उसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम से रिग्रेट कहीं ना कहीं अंदर उनके आ गया था, ओके। बट रिग्रेट को दिखाना, ओके, कि वो रिग्रेट करते हैं, ये चीज़ वो नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। अब उनके लाइफ में क्या हो रहा है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। उनकी चीज़ें जैसे पहले आगे बढ़ रही थी वैसे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि आप जो इस पूरे सिचुएशन में थे, आप बिल्कुल ही विश्वास करके इस रिलेशनशिप को लेके आगे चले थे। आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में नहीं थे जहाँ पे कि आप डाउट करते थे या बहुत ज़्यादा परेशान करना या हमेशा शक करते रहना, इस टाइप की अगर आप चीज़ें नहीं थी। अगर आपके माइंड में डाउट आता भी था तो कहीं ना कहीं यू वर वेरी श्योर कि हाँ ये चीज़ें मैं शायद गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, प्रोबेबली ऐसा कुछ नहीं होगा। सो यू वर ऑलवेज टेलिंग योर सेल्फ कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं, ओके। तो अब ये जो इनका लाइफ चल रहा है, इसमें इन्हें भी नहीं पता है कि आपसे कैसे सॉरी बोले सामने से आके, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हें लगा था कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ये कहीं ना कहीं हिडन है, हिडन ही रहेगा, मगर ये एक्सपोज हो गया। तो अब एक्सपोज होने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दे आर क्लूलेस अबाउट इट। और अगर रिपेयर करने की आप कोशिश करते भी हो, इन केस आप उन्हें बताने की कोशिश आपने की भी हो कि ओके फाइन, चीज़ें हम लोग सही कर लेते हैं, तो वहाँ क्या हुआ, रिमेंबर कि वहाँ पे क्या हुआ। आपको याद आएगा कि वहाँ पे वो आपकी बात सुनने को रेडी नहीं थे, और उसका रीज़न ये नहीं था कि वो सुनना नहीं चाहते थे, ओके। उसका रीज़न ये था कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपकी वो बातें सुन सकें या उन बातों पे कुछ रिस्पॉन्स दे सकें। उनके अंदर ये गट्स नहीं है कि वो आज वन ऑन वन चीज़ों को फेस कर सकें। और अगर आप भी जाते हो सामने से, सपोज़ अगर आप कहते हो कि ठीक है मैम वो आने को रेडी नहीं है, तो हम ही लोग चले जाते हैं सामने से। बट यहाँ पे एक चीज़ होगी दैट उनको वो जो फीलिंग आ गई है उनके अंदर, उसको ब्रेक करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, एक चीज़ों की शर्म है। तो जब चीज़ों की शर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके,
तो वहाँ से दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप माफ़ी मांगते हो या तो आप माफ़ी नहीं मांगते हो, या तो आप चीज़ों को कन्फ्रंट करते हो सामने सामने से या तो आप नहीं कन्फ्रंट करते हो। तो वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, उनके जो कार्ड्स हैं वो कन्फ्रंट नहीं करना देना चाहते हैं। अगर आप उनकी लाइफ को दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो परफेक्ट होने, तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दैट इज़ हाउ दे आर प्रेजेंटिंग इट टू यू। ओके, दैट इज़ हाउ दे आर टेलिंग इट टू यू, बट बहुत ज़्यादा वो स्टक हैं और वो दिखा नहीं सकते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत डाउट्स हैं, बहुत चीज़ों को लेकर के, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बंदा जब बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड हो जाता है चीज़ों को लेके, उस टाइप का सिचुएशन है। क्योंकि गोल वॉज समवेयर टू बी विथ यू, नाउ दे आर कॉट। अब वो आपके साथ रह नहीं सकते क्योंकि वो कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हैं। एंड लीव असाइड दिस होल थिंग, अगर आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि, तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें रिग्रेट तो है। ओके, जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में की, उनका इन्फ्लुएंस उनके माइंड पे है, उन चीज़ों से वो अपसेट होते हैं, उससे उन्होंने एक लेसन भी सीखा है। ओके, नॉट ऑलवेज व्हेन यू ट्राई टू ट्रिक समवन, मतलब हमेशा जब आप चाहते हो कि किसी को आप छल लोगे या उसे धोखा दे लोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको पकड़े नहीं। ओके, तो जो इन्होंने सोचा था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, ये इनको लेसन पता चल गया है और इन्हें ये भी पता चल चुका है कि इनका रिस्क लेना कहीं ना कहीं से गलत था। ओके, अब ये जो आपका सिचुएशन था, ये कहीं ना कहीं एक हैप्पी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। जब आपका रिलेशनशिप था उस टाइम पे हैप्पी था, चीज़ें हैप्पी थी। तो अब इन्हें लग रहा है दैट दिस होल न्यू बिगनिंग एंड न्यू इंटरेस्ट या कोई और चीज़ों में नई नई चीज़ें करने की वजह से अपने पास्ट से ये सारा ताल्लुक़ तोड़ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगी हैं। ओके, तो ये जो हिडन चीज़ें थी अब ऊपर आ रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, सोचने की शक्ति ख़त्म हो रही है, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर चाहते भी होंगे ना कि ये पूरे सिचुएशन को लेकर के पॉजिटिव रहें, तो भी नहीं रह सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये ओवर एक इमोशनल इनस्टेबिलिटी का भी निशानी है। अभी वो इमोशनली स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। अगर नए रिलेशनशिप में हो तो उसी में जाओ, किसी और की बात सुन के अगर आपने रिलेशनशिप तोड़ा है तो उन्हीं की बात सुनो। तो अब उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नाउ दे आर स्टक। और अब उधर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इधर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी होंगे, इधर वाले से कन्फ्रंट करने को नहीं रेडी हैं, तो अब ये स्टक हो चुके हैं। एंड दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू गो फर्दर, हाउ टू एक्चुअली मेक द होल थिंग कम इन लाइन। क्योंकि चीज़ें पहले तो बहुत ही ज़्यादा लाइन में थी, चीज़ें पहले बहुत ही ज़्यादा सही थी, तो चीज़ें सही रहनी चाहिए थी। ओके, तो ये एक रेपिटेटिव पैटर्न हो गया है इनके बिहेवियर का कि ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, और इनको चेंज चाहिए, ऐसा नहीं है कि चेंज चाहते नहीं हैं, मगर चेंज कर नहीं पा रहे हैं। कंजर्वेटिव टाइप के हो गए हैं, सोच में बहुत रिस्ट्रिक्टिवनेस आ गई है, रेजिस्टेंस है बहुत चेंज को लेकर के। क्योंकि चेंज अगर आप चाहते हो तो माइंड उस चेंज को सपोर्ट भी करना चाहिए। ओके, मगर आपका माइंड अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है, उनका माइंड अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो वो कैसे ही चेंज कर पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इस पर थोड़ा टेंशन डालने की कोशिश करें। एंड इफ़ दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, दैट इज़ समथिंग दैट दे आर ओनली शोइंग। ओके, अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हैप्पी रहें, एंड अगर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये बस एक दिखावा है, एक चीज़ है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज समवेयर आई फील कि एक या ये उस दूसरे वाले रिलेशनशिप में या दूसरे किसी इंसान के साथ ये दिखा रहे होंगे दैट उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में डेवलपमेंट हुई है, बट इनसाइड दे नो हाउ दे आर फीलिंग। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्टक है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बट ये थॉट प्रोसेस से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए एक बेटर इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप सामने से जाते भी हो, सपोज़ अगर अगला बंदा रिग्रेट कर रहा है, तो सामने से जाना इज़ अ गुड ऑप्शन। बट सामने से जाना कब गुड ऑप्शन होता है? जबकि आप जाओ और वो आपकी बात सुनने को रेडी हो।
अगर आप जाओगे भी तो ये आपकी बात सुनने को रेडी नहीं होंगे। वो आपकी डिटेल्स और आपके जो भी चीज़ें आप बोलना चाहते हो उस पर नहीं फोकस करेंगे। दे आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, दे आर नॉट रेडी टू शिफ्ट नाउ। एक रिस्क लिया था, उसमें फंस गए, अब कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते। अब जिसके भी वजह से रिलेशनशिप तोड़ा है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसीलिए जनरल रीडिंग सारे बंदों से तो रेजोनेट होती नहीं है, मगर जिसके लिए भी तोड़ा, फैमिली के लिए तोड़ा, फ्रेंड्स के लिए तोड़ा, या किसी और नए पार्टनर के लिए तोड़ा, तो अभी तो एक रिस्क लेके तोड़ा, अब दूसरा रिस्क ये नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर आप जाओगे भी तो ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बिगर पिक्चर पे अटेंशन देने को रेडी नहीं है। कि बिगर पिक्चर पे द सिनेरियो इज़ कि वो आपके साथ ज़्यादा खुश थे, बट रिग्रेट नहीं आने दे रहा, रिग्रेट चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दे विल बी एट लॉस। आप तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगे, रोगे। ऑफकोर्स आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके साथ चीज़ें हो गई, अभी भी आप देखते हो तो वो आपको हैप्पी ही दिखते हैं, बट समहाउ यू विल बी एबल टू मूव ऑन, ओके। बट वो कैसे मूव ऑन करेंगे, वो तो है ही नहीं कन्फ्रंटेशन में। और जब तक फीलिंग्स को आप कन्फ्रंट नहीं करते हो, वो फीलिंग्स आपके दिमाग में, आपके दिल में एक ऐसा घर बना के बैठ जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कभी भी पॉपअप कर सकती हैं, किसी भी सिचुएशन में पॉपअप कर सकती हैं, किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स इमोशनली तो वो मैनिपुलेटिव थे, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। नाउ दे आर पहले उन्होंने सारी चीज़ें टॉक्सिक कर रखी थी, अब उनके लाइफ में चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कर्मा पेइंग बैक। यू गेट व्हाट यू गिव। आप जो देते हो वही आपको मिलता है, ओके। कर्मा का रूल बहुत सिंपल है, आप किसी को कुछ दर्द देते हो तो आपको भी दर्द ही मिलेगा। तो ये उनका कर्मा उनको रिटर्न हो रहा है। उन्होंने चीज़ें ख़राब रखी, उन्होंने इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं किया एट टाइम्स, उन्होंने आपको सपने दिखाए कि ये शादी तक जाएगा या ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, फिर वो बैकआउट कर गए। तो अब क्या है, अब उनको कर्मा पे करना पड़ रहा है। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे, पकड़े गए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कर्मा, दिस इज़ कर्मा विच इज़ एक्टिंग, ओके। तो ये होल सोल जो चीज़ें हो रही हैं ना ब्लू पाइल वाले लोगों के पार्टनर के साथ या जिनके भी साथ, तो वो माफ़ी तो मांगने नहीं आएंगे, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट। एंड अगर आप इस इंसान के झूठे सपनों में फंसे या झूठी वादों में फंसे तो इट्स टाइम टू एक्चुअली मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पे वापस जाके चीज़ें करेक्ट भी करोगे तो सुनेंगे नहीं। वो आपको हैप्पी दिखाने की कोशिश करे कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, आप अपना देख लो। इन्होंने ही आपको चीट भी किया, यही आपको सॉरी भी नहीं बोल रहे, तो मन में रिग्रेट रखने से तो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना ब्लू पाइल पीपल, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, दैट विल बी फॉर वाइट पाइल पीपल। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग कभी कभी रेजोनेट करती भी है, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी, ओके। सो डू दे रिग्रेट व्हाट दे डिड टू यू, मतलब रिग्रेट है या नहीं, सॉरी बोलेंगे या नहीं, क्या चीज़ें होंगी, एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, ओके। तो एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लविंग रिलेशनशिप, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि समवेयर ये आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, ओके। इट विल बी डिफ़िकल्ट, ओके। ये चीज़ें सब आसानी से नहीं होती हैं, बट आई कैन सी दे आर इन पेन, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ये बहुत टाइम से झेल रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, मन ही मन में इन्होंने रखा है, ओके। तो अप्रोच करने के चांसेस हैं, बट अप्रोच करने के चांसेस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आपके लिए पॉसिबल है, ओके, या आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो, तो इन केसेस में आप भी अप्रोच कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे आप भी अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि ये नया जो आपका जो रिलेशनशिप है वो मे बी किसी ट्रस्ट या कुछ इश्यूज़ के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से टूटा। तो अब ये
विलिंग होंगे, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ओके, अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, तो विलिंग होंगे धीरे धीरे ओपन अप करने के लिए, अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो अभी जो आप लोगों का डिटैचमेंट फेज चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया होगा, उनको ऐसा सुन के लग रहा होगा कि नहीं, अभी तो वो वापस आने का सोच भी नहीं रहे। तो ऑफकोर्स चेंज आने में तो टाइम लगता है। अगर आज उन्होंने सोचा तो आज ही तो आपको फ़ोन नहीं कर देंगे ना, धीरे धीरे मिस करेंगे, चीज़ें चेंज करेंगी, एनर्जीज चेंज करेंगी, और ऑफकोर्स ही और शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी। तो आपको अपने रिलेशनशिप के टेंशन को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करनी है। अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो ऑफकोर्स जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, जो एम्पैथी थी एक दूसरे को लेकर के, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। एंड ट्राई टू ब्रिंग जो मेन इशू था, जो आप जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा, उस इशू पे अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड उनको भी पता है कि उन्होंने जो गलती की, जो रिग्रेट तो है ही, रिग्रेट भी है और आपके साइड आने की इच्छा भी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिस न्यू बिगनिंग या न्यू चीज़ों की तरफ वो भागे या जिस भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में वो आए, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। ओके, और ये एक वाइज डिसीजन नहीं था, ये उन्हें भी पता है। और एक शॉर्ट लिव्ड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उनका अफेयर था, तो वो शॉर्ट लिव्ड वाली चीज़ें जो थी, मतलब थोड़े समय तक चलने वाली चीज़ें जो थी, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने पे आएंगी, और आपकी तरफ उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ रहा है। चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में, वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब जब वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि आप अपने मेन जो भी इशू है उसको लेकर के आप लोग थोड़ा क्लियरेंस लाने की कोशिश करें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करें। तो इन दैट सिचुएशन आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ओके, क्योंकि अगर कोई इंसान सामने से आ रहा है या आपको हिंट्स दे रहा है कि आप आओ, ओके, तो इन बोथ दी केसेस आपको इन बातों पे लड़ाई नहीं करनी है, आपको चैलेंजिंग नहीं बनाना है अपने और रिलेशनशिप को। आप और चैलेंजेस डालोगे, आपके लिए और प्रॉब्लम्स आएंगी, आप और दिक्कतों में फंसोगे। ओके, तो डू नॉट मेक इट चैलेंजिंग फॉर योर सेल्फ, डू नॉट मेक इट चैलेंजिंग फॉर योर पार्टनर। आप लोग बिना लड़ाई किए शांति से एक दूसरे से ये भी आप कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ, फर्स्ट ट्राई कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड कर जाए। ओके, ट्राई टू मेक देम फील दैट दे वर मिस्ड, वो लोग को आप मिस कर रहे थे, वो अब जब आए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, एंड ऑफ कोर्स यू वर एक्सपेक्टिंग हिम और हर टू कम बैक। उसके थोड़े टाइम के पैसेज के बाद आप मेन इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ सकते हो, बट डू नॉट फाइट, और कॉन्स्टेंटली उन्होंने जो किया उस चीज़ को लाने की कोशिश ना करें, बिकॉज ऑफकोर्स देयर इज़ अ रिग्रेट। उनको खुद भी पता है कि उन्होंने गलत किया, बट वो उस पूरे सिचुएशन में स्टे भी करे, क्योंकि अब एक बार उन्होंने गलत कर दिया तो इट टेक्स टाइम फॉर अ पर्सन टू चेंज देयर प्लेसेस। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको कंपेयर करने की कोशिश की हो, एंड आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन इश्यूज़ हो, एंड वो कभी भी कहीं भी आपको कुछ भी बोल दे रहे थे दैट यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट लाइक दिस। तो हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, बट अभी अगर आप इन चीज़ों को लेके आते हो तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इन योर लाइफ। बहुत पंगे होंगे आपकी ज़िंदगी में, तो उन पंगों से बचने के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू टू लेट दिस हैपन टू यू, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं, और कंपैरिजन, अनहेल्दी कंपैरिजन इज़ ऑलवेज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को लेते रहो या उन्हें बोलो कि हाँ आप मुझे कंपेयर करो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक राइट टाइम होता है सही चीज़ों को बोलने का। ओके, एक राइट टाइम होता है चीज़ों को रियलाइज़ कराने का। तो पहले आने दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो आपके पास आएंगे, बहुत सोच समझ के आपके पास आएंगे। चेंज आएगा, वो आएंगे, बट उनके अंदर भी रिग्रेट है, उनके अंदर भी दुख है, उनके अंदर भी पेन है, और जैसे ही वो आते हैं, अगर आपने सामने से ये चीज़ें रख दी कि आपने ये किया, आपने वो किया, तो ये बहुत ही लफड़े होंगे आपके लाइफ में। क्योंकि एक चीज़ में जाके वहाँ से निकल के वहाँ पे से रिग्रेट करके वहाँ पे अंडरस्टैंड करके कि ये इंसान मेरी कितना ज़्यादा ये इंसान मेरी कितनी बातें सुनता था या सुनती थी,
अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ करके वो इमोशनल टच के वजह से वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी पेन धीरे धीरे कम होगा जब वो वापस आएंगे। तो हाँ, गिव देम सम टाइम, गिव देम सम, थोड़ा टाइम दीजिए। थोड़े टाइम के बाद आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद अ पर्सन। ये कोई सही तरीका नहीं है आपसे डील करने का कि वो आपको हर टाइम कंपेयर करते रहें या हर टाइम आपको नीचा दिखाते रहें। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत एंग्शियस हैं, बहुत इनकी जो चीज़ें हैं ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और उन्हें भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे वापस आना चाहिए। तो एक डोर आप भी यहाँ से खोल सकते हो। ओके, आप मतलब कुछ अगर आप सामने से मैसेज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू कैन लाइक डू समथिंग लाइक एक गुड मॉर्निंग टाइप का कुछ भेज सकते हो। बट हाँ, अगर आप सामने से मैसेज नहीं करना चाहते हो तो लाइक अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है फेसबुक पे तो अनब्लॉक कर दीजिए। इंस्टा पे अगर हटा रखा है तो वहाँ पे अनब्लॉक करने की कोशिश कीजिए। एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जिससे ऐसा लगे कि आपने भी एक डोर खोला है। ओके, सो दैट अगले इंसान को ऐसा ना लगे कि वही आना चाहता है और आपके साइड से कुछ ऐसे इंटेंशंस और इमोशंस नहीं है। बिकॉज आप भी तो इनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आप इन चीज़ों को ऐसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड नाउ बहुत सप्रेस्ड फीलिंग है आपके भी अंदर। आप किसी से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि इस इंसान से आप इमोशनली कनेक्टेड थे और ये जब गया तो अपने साथ वो इमोशनल टच भी ले गया। ओके, और अभी आप इमोशंस के साथ नहीं जी रहे हो, अभी आप बस पास्ट में जी रहे हो, अभी आप बस स्ट्रगल में जी रहे हो। ऐसी ज़िंदगी आप अभी एट प्रेजेंट काट रहे हो। ओके, अभी आप बस इसलिए स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपको यकीन है कि चीज़ें सुधर जाएंगी एंड ऑफ कोर्स चीज़ें सुधर जाएंगी। आपने भी कोई नया स्टार्ट नहीं किया अपने लाइफ में। ऐसा नहीं था कि आपको ऑप्शंस नहीं मिले, आपको ऑप्शंस मिले बट आप उसी एक ऑप्शन पे टिके रहे, उसी एक इंसान पे जिस पे आप फोकस करते थे, जिस इंसान को आप केयर करते थे, जिस इंसान को आप रिस्पेक्ट करते थे, उसी इंसान पे आप कहीं ना कहीं टिके रहे क्योंकि आपको यकीन था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये मेरा सोलमेट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं क्योंकि आपका रिश्ता टूटना नहीं था, टूट गया मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से। बट ये रिवर्ट करेंगे आपकी तरफ वापस, नहीं रिवर्ट करने का सवाल नहीं उठता है। बट आप भी थोड़ा एडजस्ट करने की अभी थोड़ी कोशिश करें। अगर रिवर्ट करते हैं तो थोड़ा चीज़ों को आप इन अ वेरी प्रॉपर मैनर लें। जो भी आपको बातें समझानी हैं, जो भी चीज़ें आपको क्लियर करना है, जो भी डाउट्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, उन्हें थोड़े टाइम बाद मतलब आप हैंडल करें क्योंकि आप देखिए वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो बहुत ज़्यादा दुख में है, कोशिश करेंगे आपके पास आने की। अब ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों के पार्टनर वापस आ जाएं, बट हाँ बहुत सारे लोगों के आ जाएंगे। चेंज आया, चेंज आने के बाद वो इमोशनल फ्लो की वजह से आपके साइड आ रहे हैं और अगर फिर आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर वो चले जाएंगे, या फिर अगर आप कोल्ड बिहेवियर शो करते हो तो फिर वो चले जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू मेक दैट कॉन्टैक्ट, ट्राई टू कीप इन टच विथ ईच अदर। अगर कोई इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड है और आप उससे और भी इश्यूज और सवाल पूछते हो तो वो बैकआउट करेगा ही करेगा। और इनकी हालत मैं आपको बता सकती हूँ, दे हैव नो वन टू टॉक टू। आप तो एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप तो अपने अंदर तो सोच पा रहे हो ना चीज़ें, वो तो अपने अंदर भी चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन है वाइट पाइल पीपल आपके पार्टनर की। तो आपको मैंने जिस तरीके से बताया है आप उसी तरीके से प्रोसीड करें। अगर आपने अपने लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग इसलिए नहीं देखी बिकॉज यू वर सो मच अटैच टू दैट पर्सन, टू वेट फॉर दिस पर्सन टू कम, दे विल कम बैक टू यू। एंड व्हेन दे कम बैक टू यू, जब ये आपके पास वापस आते हैं तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लेट देम गो। आप इन्हें जाने ना दें। Okay, love above everything, at least good relationships. So here it is, white pile people, I hope you did like my reading. तो white pile people, I have given you a good amount of suggestion, do try to follow it. Next हम लोग देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये हमारा रेड पाइल, तो देखते हैं रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है।
ओके, सो रेड पाइल पीपल, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके, ये आपसे माफ़ी मांगने नहीं आएंगे। ओके, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने रेड पाइल चुना है उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आप जो स्टकअप हो इस पूरे सिचुएशन में, आप जो सोच रहे हो कि शायद ये आ जाएं, शायद हमारे बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएं, ये कहीं ना कहीं आपका एक मिथ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका एक बिलीव हो सकता है। बिकॉज़ आपका कनेक्शन लॉन्ग टाइम पे मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग एक बहुत लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ थे और आप बहुत इनसिक्योर हो गए हो चीज़ों को लेके, अफ्रेड हो गए हो, आपको भी नहीं पता कि ये चीज़ें होनी हैं। एंड ये एक टाइम एक ऐसा आ गया है जहाँ सब कुछ गलत हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, ये क्या नहीं होगा। यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में भी हो और बहुत ज़्यादा दुख में भी हो। ओके, बहुत फीलिंग्स हैं और सारी ये जो फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर हैं और इनका जो कॉज है वो बाहर से आ रहा है। आपका पूरा फाउंडेशन जो है वो हिल चुका है, जो भी सिक्योरिटी थी रिलेशनशिप की वो जा चुकी है। मे भी ऐसा भी हुआ होगा बहुत सारे लोगों के केस में कि आप लोगों का अभी रिसेंट में डिवोर्स हुआ हो या चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल ही ख़राब हो गई हों एंड इस टाइप के डिस्ट्रक्शन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में आया। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं ना, तो मैं आपको एक पॉजिटिव साइड बताती हूँ कि एटलीस्ट आप अंधेरे में नहीं हो। जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो सच्चाई थी, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के ख़त्म होने पे पता चल गई। मे बी ये सच्चाई ही आपको पता चली जिसके वजह से आप इस रिलेशनशिप से बैकआउट करना चाहें। ओके, मे बी कुछ ऐसी बातें आपको पता चल गई होंगी उनके बारे में जिसके वजह से आप निकलना चाहे इस रिलेशनशिप से, और ये डिसीजन आपका कहीं से भी गलत नहीं है। या अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो भी ये डिसीजन क्योंकि गलत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बुरी हालत में थे जब चीज़ें आप दोनों के बीच में थी भी, तब भी, क्योंकि यू सी थिंग वॉज कि बहुत पॉजिटिविटी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई थी और इस और सिचुएशन को बेयर करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी आप बेयर कर रहे थे, फिर भी आप किसी भी तरीके से उस चीज़ में थे, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे। एंड ओवरऑल जो होल रिलेशनशिप सीम्स टू बी वेरी टॉक्सिक। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में चीज़ें टॉक्सिक थी। ख़राब मतलब ख़राब जैसी ख़राब नहीं, हद से ज़्यादा ख़राब थी। इस टाइप के रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। ओके, मतलब कि ये एक टाइप का सबसे वर्स्ट रिलेशनशिप्स हम लोग मानते हैं। तो अभी जो चीज़ें हुई, जो सडन एंड हुआ, जो चीज़ें अचानक से ख़त्म हुई, ये कहीं ना कहीं आपने पहले ही आते देख लिया था। रिकॉल इट, आप तो ये पास्ट की बात है, ये तो आपने आप रिकॉल करो, आपको पता था कि ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, आपको पता था कि आप बिट्रे होने वाले हो। वैसे भी वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखते थे, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी ही थी। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल थिंग इज़ कि एटलीस्ट आज आपको सच्चाई पता है। देखिए, एंड्स कभी भी इजी नहीं होता है, बट अगर आपको एंड में सच्चाई पता रहती है तो एटलीस्ट ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि चलो एटलीस्ट यू आर नॉट इन डार्कनेस कि हाँ क्यों ख़त्म हो गई, या शायद आगे चल जाती चीज़ें तो अच्छा होता, चेंजेस आ जाते। आप भी जानते थे कि आगे चीज़ें अगर चलेंगी भी तो इट विल बी यू जो कि चलाएगा, और अगर नहीं चल रही है, अगर लोगों का रिलेशनशिप, सी ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोगों के रिलेशनशिप में मे बी फुल फ्लेज सेपरेशन नहीं हुआ और वो सेपरेशन के लिए बढ़ रहे हो, और बहुत लोगों में हो भी चुका हो। अब सेपरेशन का मतलब डिवोर्स ही नहीं होता है, कभी कभी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पार्टनर, और आपको छोड़ देना, पीछे बिहाइंड कर देना, तो उस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप इन केस चल भी रहा है तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही टॉक्सिक है, इन चीज़ें अल्टीमेटली ख़राब है। ये तो आप भी जानते हो कि अगर ये रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से चल रहा है। दिस रिलेशनशिप ये आपके वजह से चल रहा था, आप चलाओगे तो चलेगा, आप नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। अगर आप उनके पीछे जाओगे रिलेशनशिप चलेगा, अगर उनके पीछे नहीं जाओगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दिस इज़ हाउ योर रिलेशनशिप वॉज गोइंग। ओके,
आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट थे, बट वो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं थे। वो आपको कभी इस लायक उन्होंने नहीं समझा कि आपको छोटी छोटी बातें शेयर करनी चाहिए या बतानी चाहिए, या चीज़ें आप दोनों के बीच में सही होनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। ऑल द पेन एंड ऑल द हर्ट जो आप सहे इस पूरे रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उसके मेजर रिसीवर आप थे, बिकॉज उनका लाइफ मोर और लेस सही चल रहा था। मे बी इतने सारे टेंशन की वजह से उनका थोड़ा वर्क लाइफ हैम्पर हुआ, बट सोशली ही इज़ और शी इज़ एज गुड एज दे वर। जितना पहले उनकी इज्जत थी उतनी आज भी उनकी इज्जत है। और आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते थे। आप चाहते थे कि ये इंसान मेरे साथ रहे, वो इंसान पैसे को पकड़ के रखना चाहता है, वो इंसान फेम और सोसाइटी में इमेज को पकड़ के रखना चाहता है। तो वन साइड लव एंड अदर साइड पे अपने इंटरेस्ट, दीज थिंग्स दे डू नॉट गो वेल, एंड दीज डू नॉट गो वेल हैंड इन हैंड। ओके, तो ये सारा सिचुएशन है। एट द सेम टाइम वो आपको डोमिनेट भी करते थे। आपको इस चीज़ का भी इशू रहा होगा कि वो आपकी बातें नहीं समझ पाते थे, या एक तरीके से समझिए तो ये बहुत नेगेटिवली अपने इस पावर को यूज़ करते थे कि आप उनकी बातें मानते हो। ओके, और आपको ऐसा फील कराते थे दैट यू आर नॉट एबल, आप इस लायक नहीं हो कि आप चीज़ों को चला सको, इसलिए वो चला रहे हैं। और ये चीज़ आप सुन के भी मतलब कंटिन्यू कर रहे थे। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने कहीं कोई वैल्यू नहीं दी। इतना ज़्यादा इम्पेशेंस इस इंसान में था, इतनी ज़्यादा इम्पल्सिवनेस थी, बस अपने इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और दूसरे का क्या इंटरेस्ट है या अपने इंटरेस्ट का भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो ये लोग इतने जल्दी, इतने ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ व्हाट वाज द रीज़न कि ये लोग गुस्सा हो गए। तो इस टाइप के लोगों के साथ रह रह के कभी कभी जो सामने वाला इंसान होता है, मतलब आप जो हो, वो भी एट टाइम्स इम्पल्सिवली एक्ट कर देते होगे। आपको भी गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि अनसेटिस्फैक्शन इस टाइप के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, आपको वहाँ से इमोशंस नहीं मिल रहा था, आपको सप्रेस किया जा रहा, आपको कंट्रोल किया जा रहा, आप रिलेशनशिप को चला रहे, आप पेन में हो। तो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन 1% भी नहीं है। और जब इमोशनल सेटिस्फैक्शन 1% भी नहीं रहता है तो लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम तक झेलते झेलते बोल देते हैं। ओके, उनका एक आउटबर्स्ट हो जाता है। कितने टाइम तक आप सेव करने की कोशिश करोगे अपने रिलेशनशिप को? नहीं हो पाती हैं चीज़ें सेव, नहीं हो पाती हैं चीज़ें सही एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो अभी आपकी चीज़ें या तो ख़त्म होने वाली हैं या पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। बोथ दी वेज ये आपके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा आगे। इनिशियली तो पेन रहेगा, मगर जो पेन आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे थे उससे कम रहेगा। आने वाले टाइम में अभी आप कोई कमिटमेंट ना दें, किसी इंसान के साथ चीज़ों को लुक फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको कोई नई बिगनिंग करनी भी है, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हों, सही हों, तो फॉर दैट रीज़न अभी आप थोड़ा टाइम लें, थोड़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करें एंड ट्राई टू गो फॉर अ रिलेशनशिप जो कि जिसके बारे में या तो जो आपके फैमिली के थ्रू लाया गया हो, या तो जिसके बारे में आप बहुत श्योर हो कि ये इंसान इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा या इतने इम्पल्सिवनेस इस इंसान में नहीं है। तो बिफोर यू जंप इनटू एनी न्यू रिलेशनशिप, बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट द होल थिंग। सारी चीज़ों को इन एंड आउट आप एनालाइज करोगे तभी आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बिकम द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी का रूलर बनना सीखें। ओके, लोगों के सजेशंस को लें, लोगों के सजेशंस को एडमायर भी करें, बट अपने लाइफ की चीज़ें खुद चलाना सीखें। नेवर हैंड ओवर योर इमोशनल स्टेबिलिटी टू समबडी एल्स। अदरवाइज़ ये चीज़ आप फेस करते रहोगे, क्योंकि आप झुकते तो हद से ज़्यादा झुक जाते हो, और हद से ज़्यादा झुकने वाले बंदे टूट भी जाते हैं। जैसे डालियाँ होती हैं ना, तो वो डालियाँ अच्छी होती हैं जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि संस्कार है तो फल लगे हैं, तो वो नीचे झुक रही हैं। ओके, बट अगर हद से ज़्यादा डालियाँ नीचे झुक जाएंगी, अगर आप किसी भी डाली पे पूरे तरीके से उसको झुकाने की कोशिश कर देते हो, वो एक
पॉइंट ऑफ टाइम टेंशन के वजह से टूट जाएंगी। और वही आपके साथ होता है, आप इतना ज़्यादा झुकते हो कि आप तब तक झुकते रहते हो जब तक कि आप टूट ना जाओ। तो अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखें, अपने वर्क पे फोकस करें। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने वर्क पे कहीं ना कहीं नहीं फोकस कर रहे हैं, या वो एक बैक सीट वर्क लाइफ ने ले लिया है, क्योंकि अभी जस्ट ये प्रॉब्लम हुई है एंड चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट करना भी आपके लिए मुश्किल है। तो व्हाट्सोएवर ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क लाइफ, एंड आई डू सी अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स। आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स आएंगी, तो उसको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अभी के लिए जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ ये अच्छा था, एंड ही विल नॉट बी सॉरी या शी विल नॉट बी सॉरी। वो सॉरी बोलने नहीं आएंगे, उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो अब आपको अपने सेल्फ स्टीम को पॉलिश करना है, अच्छा बनाना है, अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर रेड पाइल पीपल। रेड पाइल पीपल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ इसे शेयर करने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। मैं फिर से आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई नया वीडियो जनरल रीडिंग के लिए आप प्रेफर करते हो तो वो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।